नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह जो नेपोटिज्म है यह सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। यह जो नेपोटिज्म है यह सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। यह सिर्फ सुशांत को खत्म नहीं कर रहा है। यहाँ यूट्यूब की दुनिया में भी मैं देखा हूं कि बहुत सारे ऐसे जलनखोर हैं जिन्हें यह स्वीकार ही नहीं कर पाते कि भाई उनसे आगे कोई बढ़े, आगे बढ़ने का कोई प्रयास भी करे वह यह स्वीकार ही नहीं कर पाते। अब आप लोगों को जानकारी ले बताता है, कल मेरे वीडियो पर, वह वीडियो जो मैं बहुत ही मेहनत से बनाया था, बहुत ही अध्ययन करने के बाद बनाया था, बहुत ही ज्यादा जानकारी दिया था, उस वीडियो पर एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने एक बहुत भद्दा कमेंट किया हुआ है। और कमेंट ऐसा किया हुआ है जैसे कि वह यह बता रहा है कि मेरा जो वीडियो है वह किसी लायक नहीं है। और इस तरह से भद्दे कमेंट, मतलब कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो तुच्छ मानसिकता के शिकार हो जाते हैं, गिरी हुई मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। वह स्वीकार ही नहीं कर पाते कि अब उनसे भी आगे बढ़ने का कोई प्रयास करे। अहंकार में चूर है, दम्भ में चूर है। उन्हें लगता है कि भाई एकौ अहम द्वितीयो नास्ति, यह भावना है, यह स्वीकार कर ली गई है उनके द्वारा। तो देखिए वीडियो क्या था। वीडियो वही था, इतिहास के पन्नों की सीरीज हमारे द्वारा चलाई जाती है। इतिहास के पन्नों की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जो ऐतिहासिक रहस्य होते हैं, वो हम आप लोग के सामने लाते हैं। और देखिए उन्होंने जो भद्दा कमेंट किया हुआ था, आम्रपाली पर एक वीडियो में बनाया हुआ था। महाजनपद काल में जो आम्रपाली थी, आमतौर पर बहुत से लोग केवल नाम सुने हुए हैं, लेकिन उसके बारे में 6-7 मिनट कम समय में मैं बहुत ज्यादा जानकारी दिया था। मैं बहुत ज्यादा गूढ़ रहस्यों को आप लोग के सामने लाया था। अब उसमें वो भद्दा कमेंट किया हुआ था। पहले तो बहुत सारे अपशब्द थे। जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मानकर चलते हैं वो लोग स्वयंभू यूट्यूबर मान लिए हैं कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं। यह भावना है। जब गिरी हुई मानसिकता के शिकार है तो भाई आप बड़े यूट्यूबर कैसे हो गए? तरकुल के वृक्ष की तरह आप लंबे चौड़े हैं, लेकिन आपके पास कोई भावना नहीं है कि इस तरह से आप इतना तुच्छ मानसिकता के शिकार हैं कि आप आकर भद्दे कमेंट कर रहे हैं। और उस वक्त कमेंट में उन्होंने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता है और एकदम जाहिलों की तरह बात कर रहे हो, इससे स्टूडेंट को क्या मिलेगा, आम्रपाली के बारे में क्यों बता रहे हो, इससे एग्जाम में क्या फायदा होगा। अरे महोदय, आपने अगर 6-7 मिनट का वीडियो सुना तो बिल्कुल होगा, नहीं तो भड़ास नहीं निकालते, नहीं तो आपको दिक्कत नहीं होती। और उसी 6-7 मिनट के वीडियो में मैं पूरी जानकारी दिया था, पूरा आम्रपाली के बारे में बताया था। तो यह भी बताया था आम्रपाली गौतम बुद्ध की शिष्या थी, और यह भी बताया था कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दिया था। यह भी जानकारी दिया था कि भगवती सूत्र में, अंगुत्तर निकाय में, सूत्र पिटक में, विनय पिटक में महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों में जो कुछ खास जनपद थे उसके बारे में भी बताने का प्रयास किया था। अब आपको यह लगता है कि आम्रपाली के बारे में क्यों बताया, आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधू थी, यह सब जानकारी क्यों दिया, क्यों बताया कि बिम्बिसार और अजातशत्रु भी प्रेम करते थे आम्रपाली से। आम्रपाली एक राज नर्तकी थी और जिससे वैशाली के नगर वासियों ने एक तरह से नगर का वेश्या घोषित कर दिया। यह सब बातें आपने क्यों बताया? यह जाहिलों वाली बात है। यह सब भावना उनकी थी और इस तरह से उन्होंने आकर कमेंट किया हुआ था। वह बस चाहते हैं कि उन लोगों की तरह मैं रटा यहाँ बोर्ड पर लिख दूं और बोल दूं, बस इतना ही महानता है उनकी। उनके पास उतनी हैसियत नहीं है कि मेरे तरह आकर किसी भी मुद्दे पर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा लेक्चर दे सकें किसी भी मुद्दे पर। या उनकी जिनकी औकात छोटी होती है, बस वह चाहते हैं कि उसी तरह कार्य हर कोई करे। देखिए, हमने बीएड किया हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और मुझे पता है कि इतिहास को किस तरह पढ़ाया जाता है। बीएड में स्पष्ट रूप से, बीएड या बीटीसी में स्पष्ट बताया गया है कि आप इतिहास को कहानी की तरह बताएं। इतिहास में जब तक कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसे बोधगम्य बनाने का प्रयास करें। और जब इतिहास को किसी प्रकार से कोई अरुचि पैदा ना हो, इस तरह से कहानी गढ़कर आप बताएं। लोगों के अंदर भावना व्यक्त होनी चाहिए, भाव आना चाहिए। तो इस तरह से मैं आम्रपाली के बारे में बहुत ही संक्षिप्त लेक्चर दिया था। और कुछ ऐसी बातें थी जो वह भाई साहब को बुरी लग गई और वहां का कमेंट में भड़ास निकालने लगे आकर।
तो यह स्थिति है। ऐसे ऐसे बड़े यूट्यूबर हैं, अपने आप को मान लिए हैं बड़ा यूट्यूबर, लेकिन उनके जब आत्मा पवित्र नहीं है तो बड़ा यूट्यूबर कैसे हो सकते हैं। वह बस चाहते ही नहीं भाई कोई उनसे आगे बढ़े। देखिए, आगे बढ़ने के दो रास्ते होते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, प्रगति के शीर्ष स्तर पर पहुंचना है तो दो रास्ते होते हैं। या तो आप स्वयं उसे आगे बढ़कर निकल जाइए, या तो खुद तेज दौड़िए, उससे आगे निकल जाइए, या तो उसे गिराने का प्रयास करिए। तो यह महोदय किसी कहा जाता है ना, तालाब में जो बड़ी मछलियां होती हैं छोटी मछलियों की खा जाती हैं, तो यही बड़ी मछलियां हैं, यही व्हेल हैं जो पनपने ही नहीं देती, छोटी मछलियों को अठखेलियां करने ही नहीं देती तालाब में। यह लोग ऐसे लोग हैं। तो यह इनकी स्थिति है। और देखिए, सुशांत की स्थिति सिर्फ बॉलीवुड में सुशांत को नहीं धमकाया जाता है, डराया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। यह यूट्यूब की दुनिया में भी जो बड़े बड़े करण जौहर बैठे हैं, वह चाहते ही नहीं है कोई सुशांत पैदा हो। यह स्थिति है इनकी। इन्हें पसंद ही नहीं है कि भाई यहां पर कोई बोले, यहां पर अपनी बात रखे कोई। इनसे ज्यादा जानकारी कैसे रख दिया भाई, इनसे ज्यादा कैसे जानकारी रखता है, इनसे ज्यादा कैसे बोलता है। यह तो गरीब यूट्यूबर है, इसके पास तो कोई डिवाइस नहीं है। और सच में आप लोग को मेरा वीडियो देखकर लगता होगा कि मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है, लेकिन तब भी मैं बोलता हूं, उनके पास तो पूरी टीम होती है। उनके पास तो वीडियो एडिट करने वाले लोग होते हैं, अच्छा खासा कैमरा होता है, अच्छा खासा ट्राइपॉड होता है, अच्छा खासा स्मार्ट बोर्ड होता है, वो पढ़ाते हैं, बताते हैं। लेकिन जब जाहिलपन के शिकार है, जब मानसिकता ही खराब है, तो इतना ज्यादा निवेश करने से कोई फायदा निकलकर सामने नहीं आने वाला है। यह स्थिति है। देखिए, किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए, किसी के सामने अपनी बात रखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं लंबा चौड़ा खर्च करूं, मैं लाखों रुपया जब निवेश कर दूं तब मैं अपनी बात रख पाऊंगा यूट्यूब पर। ऐसी बात नहीं है। तो मेरे पास जो भी जानकारी थी, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं बहुत ज्यादा जानकारी रखता हूं, मैं इतिहास का मर्मज्ञ हूं, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरे पास मुट्ठी भर जानकारी होती है, तो मैं अपनी बात रखता हूं लोगों के सामने। मैं चाहता हूं जो जानकारी मेरे पास है, मुट्ठी भर भी ज्ञान है, तो वह लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए। अब बहुत सारी बातें हैं इतिहास में या भूगोल में, बहुत सारी ऐतिहासिक की मैं बात करूंगा, इतिहास के पन्नों की सीरीज चला रहा हूं, तो कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाऊंगा। बहुत सारी बातें हैं जिस पर बातें होंगी और बहुत सारी सीरीज बनाई जाएंगी, जिस पर लोगों के अंदर भ्रम भी पैदा हुआ है, वो सब सारे भ्रम दूर होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल आप लोग को मिलते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और देखिए, रुकिए, मैं भद्दा कमेंट दिखा दे रहा हूं। तो आप कहेंगे फालतू में यह तो ऐसे ही बोलकर निकल गया। मैं कमेंट दिखाता हूं आप लोग को। और देखिए, इस तरह की मानसिकता के शिकार हैं बहुत बड़े चैनल वाले, इस तरह की मानसिकता के शिकार है कि आकर भद्दा कमेंट कर रहे हैं वीडियो पर। आइए मैं दिखा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, यह आप लोग कमेंट देख रहे हैं, मैं ब्लर कर दिया हूं, आवश्यकता नहीं है। देखिए, कोई इंसान अगर गलत कार्य करता हो तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके साथ बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति भी यही गलत कार्य करे। किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है कि तुम्हारे हाथ में कीचड़ था, मेरे हाथ में गुलाल, जिसके पास जो चीज थी उसने दिया उछाल। तो इस भाई साहब ने जैसा कार्य किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको ब्लर न करूं और लोगों के सामने दिखाऊं, ऐसी बात नहीं है। मैं देखिए, यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या लिखा है, आप लोग खुद बताइए कि यह सब क्या बकचोदी करो, इस टॉपिक से कोई फायदा है या इसका कोई इंपॉर्टेंस बताओ। तुम जैसे जाहिल लोग ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं, किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। अरे भाई साहब, उसमें मैं पूरा का पूरा ज्ञान ही दिया हूँ। बेवकूफ तो आप लोग बनाते हैं, आप करते क्या हैं बताइए। आप आते स्मार्ट बोर्ड पर कुछ लिख देते हैं, वैसे उसी को भोंक कर चले जाते हैं। आप बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, बहुत बड़े महात्मा होते हैं। और जिसने इतना बढ़िया से पूरा का पूरा, देखिए आपके पास हिम्मत है, आप 10-15 मिनट आप बोल दीजिए, आप लोग के पास पूरी टीम काम करती है, आप क्या बात करेंगे सर। छोड़िए, जाने दीजिए। हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। और यह सब बातें हैं। देखिए, इस तरह के कमेंट हमेशा आते रहते हैं, कमेंट भी आते रहते हैं। मैं मैसेज भी दिखा सकता हूँ, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। तो यह स्थिति है जहां लोग नीचा दिखाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को। और यह भाई साहब जो मुझे कह रहे हैं कि कोई ज्ञान नहीं दे सकते, मैं ज्ञान ही देता हूं, आप लोग ज्ञान नहीं देते हैं। धन्यवाद आप लोग को।